एक अद्भुत कहानी जल परी की जिज्ञासा। चैनल को सब्सक्राइब करें। दूर एक समुद्र में एक जल देश था। उसका नाम मत्स्य नगर था। उस देश के राजा नीरज देव बहुत ही शक्तिशाली और कई सिद्धियों के ज्ञाता थे। उनके परिवार में उनकी 4 बेटियां थीं। एक कल्पना, दूसरी अल्पना, तीसरी संजना और चौथी सबसे छोटी लेकिन सबसे चंचल रंजना। बाकी तीनों बहनें अपने राजसी जीवन से बहुत प्रसन्न थीं, लेकिन सबसे छोटी रंजना को जानना था कि समुद्र से बाहर की दुनिया कैसी है। एक दिन जल परी रंजना ने अपनी यह ख्वाहिश अपने पिता राजा नीरज देव को बताई। वह बोली, पिताजी, हम यहाँ समुद्र में रहते हैं। मैंने पढ़ा है कि समुद्र से बाहर भी एक दुनिया है जो बहुत विशाल है और वहाँ भी लोग रहते हैं। राजा बोला, हाँ। राजकुमारी बोली, वहाँ की दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियाँ हैं। सब एक दूसरे से बहुत अलग हैं और उनकी भाषाएं भी अलग अलग हैं। लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि हम पानी से बाहर निकलकर जीवित नहीं रह सकते। उसी तरह वह लोग भी पानी में जीवित नहीं रह सकते। अगर वह कुछ मिनट भी पानी में रहें तो वह मर जाएंगे। यह सुनकर जलपरी रंजना को बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? भला कोई पानी में कैसे मर सकता है? हम तो कितना आराम से यहाँ सांस ले रहे हैं। पिताजी, मैं समुद्र में दूर दूर घूमना चाहती हूँ, दुनिया देखना चाहती हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं यात्रा पर निकल सकूँ। राजा बोला, बेटी, मैं तुम्हें आज्ञा दे दूंगा, लेकिन याद रहे समुद्र से बाहर जाने का प्रयास नहीं करना। आज्ञा मिलने पर जलपरी अपने सफर पर निकल पड़ी। उसने दूर दूर समुद्र के अनेकों राज्यों की यात्रा की, वहाँ के निवासियों से मिली, वहाँ की वेशभूषा खरीदी, पकवानों का आनंद लिया। जहाँ जहाँ जलपरी गई वहाँ के राज परिवारों ने जलपरी रंजना का स्वागत किया। समुद्र के हर जल देश में शांति थी, प्रेम था, ईमानदारी थी। लेकिन जब भी जलपरी समुद्र से बाहर की दुनिया की बात करती तो सभी घबरा जाते। वह कहते कि बाहर की दुनिया बेहद निर्दयी है, वहाँ के लोग बहुत ही मतलबी, बेईमान और धोखेबाज होते हैं। वह सिर्फ अपने हित के लिए बाकी सभी जीवों, पेड़ पौधों और वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। इतना सब सुनने के बाद भी जलपरी की जिज्ञासा शांत नहीं हुई थी, अपितु अब तो वह और भी ज्यादा आतुर थी कि वह समुद्र से बाहर की दुनिया को देखे। एक दिन जलपरी सेवकों से नजर बचाकर समुद्र की ऊपरी सतह पर चली गई। जब उसने समुद्र से बाहर देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा था। बाहर अनेकों तरह के समुद्री जहाज तैर रहे थे। नीला आकाश सूर्य के तेज प्रकाश से चमक रहा था। आकाश में उड़ते पक्षी, ठंडी हवा जलपरी की आतुरता को और भी बढ़ा रहे थे। लेकिन अचानक जलपरी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसे अपने पिताजी की बात याद आई कि जिस तरह बाहरी दुनिया के लोग समुद्र में सांस नहीं ले सकते, उसी तरह हम समुद्री जीव भी समुद्र से बाहर अधिक समय तक सांस नहीं ले सकते। जलपरी लंबी यात्रा करने के बाद अपने जल राज्य वापस आ गई, लेकिन खुश होने की जगह अब राजकुमारी उदास रहने लगी। समुद्र से बाहर जाने की उसकी तमन्ना और भी प्रबल हो गई थी। राजा और बाकी जलपरी राजकुमारियों ने पूछने के बाद भी रंजना ने किसी को कुछ नहीं बताया। एक दिन जलपरी रंजना महल से दूर वीरान समुद्र में घूम रही थी कि अचानक उसने वीराने में एक कुटिया देखी। वह उसके पास गई तो उस कुटिया में से आवाज आने लगी, आ जाओ, अंदर आ जाओ। जलपरी रंजना, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, आ जाओ, अंदर आ जाओ। पहले तो रंजना को डर लगा, लेकिन अपनी उत्सुकता की आदत से मजबूर जलपरी ये देखने आगे बढ़ी कि कौन है जो उसे आवाज दे रहा है। जलपरी रंजना उस कुटिया के अंदर चली गई। उसने देखा कि सामने एक बूढ़ी औरत बैठी है जो वेशभूषा से जादूगरनी लग रही थी। जादूगरनी रंजना को देखकर बोली, आओ राजकुमारी, मैं जानती हूँ कि तुम क्यों उदास हो। मैं किसी के भी मन को पढ़ लेती हूँ और मैं तुम्हारी तमन्ना पूरी भी कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। जलपरी डरते हुए बोली, मैं तुम्हारी बातों का यकीन कैसे कर लूँ? तुम्हें क्या पता कि मैं क्यों उदास हूँ? जादूगरनी बोली, तो सुनो, तुम मत्स्य नगर के राजा नीरज देव की सबसे छोटी बेटी रंजना हो और तुम्हारी तमन्ना है कि तुम समुद्र से बाहर की दुनिया देख सको, जो कि बहुत ही प्यारी, सुंदर और अलग अलग आकर्षणों से भरी पड़ी है। जलपरी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा।
क्योंकि उसने आज तक किसी को इस बारे में नहीं बताया। जादूगरनी बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें समुद्र से बाहर भेज सकती हूँ और तुम वहाँ जीवित भी रह सकोगी। जलपरी बोली, वह कैसे जादूगरनी? जादूगरनी बोली, मैं अपने मंत्रों की शक्ति से तुम्हें इंसान बना दूंगी, लेकिन उसके बाद तुम समुद्र में न तैर सकोगी और ना ही सांस ले सकोगी। बोलो मंजूर है? जलपरी घबरा गई और वहां से भागकर वापस अपने महल आ गई। वहां जादूगरनी को यकीन था कि राजकुमारी जरूर वापस आएगी। जलपरी ने उस दिन खाना भी नहीं खाया और अपने कक्ष में चली गई। जलपरी देर रात तक सोचती रही कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसे समुद्र के बाहर की दुनिया बहुत ही सुंदर लगती थी। अंत में जलपरी रंजना ने निर्णय ले ही लिया और सो गई। अगले दिन किसी के भी उठने से पहले जलपरी समुद्र के उसी वीराने क्षेत्र में गई जहां जादूगरनी की कुटिया थी। राजकुमारी रंजना को देखकर जादूगरनी मुस्कुराई और बोली, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी, इसलिए मैंने पहले ही तैयारियां कर रखी हैं। इतना कहते ही जादूगरनी ने अपना जादू शुरू किया। जादूगरनी ने राजकुमारी को कुछ खाने को दिया। उसे खाते ही जलपरी की आंखें भारी होने लगी और उसे नींद आने लगी। देखते ही देखते जलपरी रंजना सो गई। जब जलपरी की नींद खुली तो उसने खुद को समुद्र से बाहर धरती पर पाया। जलपरी रंजना ने देखा कि उसकी पूंछ गायब हो गई है और वह इंसानों की तरह दिख रही है। रंजना को लगा कि उसका स्वप्न पूरा हो गया। वह उठी और इंसानों की दुनिया की ओर चल पड़ी। उसने देखा कि जिन समुद्री जहाजों को देखकर वह बहुत प्रसन्न होती थी, उन जहाजों में समुद्री जीवों को पकड़कर लाया जा रहा था। बहुत से समुद्री जीव, जिनमें मछलियां, केकड़े और कछुए शामिल थे। इनमें से बहुत बड़ी संख्या में जीव मर चुके थे। जलपरी को बहुत दुख हुआ। उसने वहां खड़े एक व्यक्ति से पूछा, अरे भाई, तुम इन जीवों को पकड़कर क्यों लाए हो? वह व्यक्ति बोला, हम इन्हें बाजार में बेचेंगे और इससे हमारी बहुत कमाई होगी। जलपरी ने फिर पूछा, लोग खरीद कर इनका क्या करेंगे? वह व्यक्ति हैरानी से जलपरी को देखने लगा और बोला, क्या करेंगे? इन्हें खाएंगे और क्या करेंगे? यह सुनकर जलपरी को बहुत दुख हुआ। जलपरी वहां से चल पड़ी और शहर के अंदर, जहां उसने देखा कि सब परेशान हैं, अपने मतलब से जी रहे हैं, इंसान को सता रहा है। उसने देखा कि इंसान की दुनिया में प्रदूषण है, फिर भी वह उसका कोई उपाय नहीं कर रहे। इंसान अपने अलावा किसी और जीव को कुछ नहीं समझता और उन पर आए दिन अत्याचार करता रहता है। थोड़े ही दिनों में जलपरी का मोह भंग हो गया और उसे अपनी समुद्री दुनिया की याद आने लगी। वहाँ सब एक दूसरे की मदद करते हैं और सब जीवों को एक बराबर समझा जाता है। जलपरी रंजना समुद्र के पास गई और रोने लगी। उसे पता था कि वह अब समुद्र में वापस नहीं जा सकती, क्योंकि वह अब मनुष्य बन चुकी है और मनुष्य सिर्फ कुछ मिनट तो पानी में जीवित रह सकता है। लेकिन जलपरी रंजना ने न कुछ सोचा न समझा और धरती पर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे समुद्र में छलांग लगा दी। जलपरी रंजना का दम घुटने लगा और वह बेहोश होने लगी। बेहोश होते होते उसने अपने पिताजी को अपने पास आते देखा। शायद ये उसका भ्रम था। जब जलपरी को होश आया तो वह अपने राजमहल में थी और उसके पास उसकी बहनें और पिताजी खड़े थे। राजा नीरज देव के पास भी कई जादुई शक्तियां थीं, जिससे उसने राजकुमारी को ठीक कर दिया था। जलपरी रंजना ने पूरी कहानी राजा को कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे वह जलपरी से मनुष्य बनी। कहानी सुनते ही राजा नीरज देव समझ गए कि यह उस जादूगरनी की चाल थी जिसकी राजा से पुरानी दुश्मनी थी। राजा ने ही उस जादूगरनी को राज्यों की सीमाओं से बाहर रहने की सजा दिलवाई थी। राजा ने अपने सैनिक भेजे और वह जादूगरनी को दरबार में ले आए। जादूगरनी ने बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन राजा ने उसे क्षमा नहीं किया और उसके अपराध के अनुसार ही सजा उसको दी। राजा ने जादूगरनी से सारी जादू शक्तियाँ छीन ली और उसे मनुष्य बनाकर धरती पर भेज दिया, जिससे उसे पता चले कि मनुष्यों की धरती कैसी है। इस तरह एक नटखट और जिज्ञासु जलपरी को शिक्षा मिल गई थी कि जो हमारे पास है वही सबसे अच्छा है, हमें और किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी?
और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे अगली वीडियो आपको समय से मिल